लास्ट में जो हमारा सेशन था उसमें हमने दो चीज़ें सीखी थी, आई फ्रेम और फाइल पाथ। दोनों एचटीएमएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपने उसे अपने सिस्टम में ट्राई किया होगा। अगर आपको आई फ्रेम और फाइल पाथ लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, एग्जीक्यूट करने में अगर आपने डिफिकल्टी फेस करी है, तो आप हमें forum.learn1.com पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपकी इश्यूज़ को जल्द से जल्द रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचटीएमएल हेडिंग, एंकर, एनिमेशनिंग। प्रीवियस जो हमने सेशंस लिए थे उसमें हमने ये तीनों टैग्स तो यूज़ कर ही दिए हैं, लेकिन आज हम इस सेशन के अंदर इन तीनों टैग्स को इन डेप्थ चेक करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला है जो है वो है एचटीएमएल का हेडिंग। सो हेडिंग हमने लिखे थे कि टोटल 6 टाइप्स ऑफ एचटीएमएल हेडिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। H1 से लेके H6 तक के हमारे पास टैग्स अवेलेबल है, और हर एक जो टैग हमारे पास अवेलेबल है उसकी एक फिक्स साइज दी जाती है। सो आज हम देखेंगे कि किस टैग की कितनी साइज है। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम लिखेंगे, और प्रोग्राम में हम हमारे H1 से लेके H6 तक के सारे टैग्स को रन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखूंगा, हेलो हाउ आर यू, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा H1 टैग के अंदर, बाद में मैं इसे सेम लिखूंगा H2 के अंदर, सेम H3 पेस्ट, क्लोज H3, H4 क्लोज H4, H5 paste, close H5, and the last one H6 क्लोज H6। अब बिकॉज हमने आगे जब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट सीखे थे तब हमने सीखा था कि जो हेडिंग टैग्स हैं वो हमारे ब्लॉक लेवल के टैग्स है। सो जैसे ही ये टैग खत्म होता है उसके बाद जो नया टैग आता है वो न्यू लाइन से ही शुरू होता है। बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पर बी आर टैग मतलब लाइन टैग ऐड नहीं किया है। ऑटोमेटिकली जो दूसरा जो टैग है मतलब H1 के बाद H2 है, H2 के बाद H3 है, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से ही शुरू होगा। सो सेव एंड रन दिस प्रोग्राम। सो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं हमारा आप देख सकते हैं कि आउटपुट में पहला जो हेलो हाउ आर यू है वो H1 टैग में है, फिर दूसरा H2 में, फिर H3, H4, H5 एंड लास्ट वन है H6 द स्मॉलेस्ट। तो ये जो सारे फॉन्ट्स हमें दिख रहे हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर हाइट फॉन्ट साइज होती है। तो वो फॉन्ट साइज क्या है वो हम आज देखेंगे। तो स्लाइड में सबसे पहले यहाँ नीचे नोट है कि द हाइट ऑफ वन ईएम यूजुअली 16 पिक्सल। सो जैसे कि जब हम हमारा हाइट मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो हम या तो उसे मीटर में, सेंटीमीटर में या फीट्स में मेजर करते हैं। सेम वे जो हमारा साइज होता है फॉन्ट साइज या फिर सिस्टम का कोई भी जब हम स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन साइज हमारी पिक्सल में मेजर होती है, और हर पिक्सल के बाद दूसरा एक मेजर है वो है ईएम। सो या तो यहाँ पर जैसे कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर हमें 1 मीटर अलाउ होता है, सेम वे में यहाँ पर अगर एक ईएम हमने लिया है तो एक ईएम की साइज हमें दी गई है वो है 16 पिक्सल। आई एम रिपीटिंग, अगर एक ईएम हम यूज करते हैं तो उसकी साइज होती है 16 पिक्सल। मतलब अगर हम एक पिक्सल कलेक्ट करते हैं तो जब वो 16 पिक्सल हो जाता है तब हम उसे 1 ईएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ईएम के यहाँ पास जो हमारे हेडर टैग्स है उसकी साइज दो मेजर में लिखी गई है, दो यूनिट में। पहली है ईएम के अंदर और दूसरी है पीएक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ईएम हमारा H1 टैग स्टार्ट होता है। सो आउटपुट में ये जो फॉन्ट साइज अभी हमें दिख रही है, लेट्स से दी H, तो ये फॉन्ट साइज हमारी 2 ईएम हो रही है। सो H हमारा 2 ईएम है, E हमारा 2 ईएम है। सो ये हमारी फॉन्ट साइज कितनी है 2 EM। सो अगर हम इसे फॉन्ट साइज पिक्सल पे चेक करें तो ये हो रही है हमारी 16 पिक्सल। फिर उसके बाद आता है हम H2 टैग के ऊपर। H2 टैग की साइज है 2 EM में से 0.5 कम, मतलब 1.5 EM जो पिक्सल में हो रही है 24 px। सेम वे ये हुआ हमारा 1.5 EM। उसके बाद उसमें से 0.5 कम करने पे सॉरी उसका भी थोड़ा कम करने पे हमें मिल रहा है 1.17 EM, दैट इज 18.72, दैट इज आवर H3 टैग, दैट इज दिस वन। उसके बाद हमारा 1 EM वाला है हमारा H4, ये है पिक्सल में देखिए तो 16 पिक्सल उसकी साइज है। उसके बाद H5 और H6। तो ये जो हमारी हाई फॉन्ट साइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई भी करंटली आप वेब डेवलपमेंट की ओर लर्न कर रहे हो, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पे अपीयर करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारे हेडर टैग्स है तो उसकी साइज आप क्या होती है, फॉन्ट साइज क्या होती है। तो उस केस में ये हमारा आंसर रहेगा कि ये ईएम में है। सो आप उसे एज लाइन में भी याद रख सकते हैं 2 EM फिर 1.5 फिर 1.17 एज वेल, या तो फिर आप उसको पिक्सल भी याद रख सकते हैं 32 24 फिर 18.72 16 सेम वे। सो ये हमारा HTML हेडिंग का ये कंसेप्ट लेने का जो मेन रीजन है वो ये है कि हाँ इंट्रोड्यूस करवाना आपको कि कौन से हेडिंग टैग की क्या फॉन्ट साइज है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है एंकर टैग। अभी एंकर टैग भी हमने सीखा था कि जब हमें कोई यूआरएल पे रीडायरेक्ट होना होता है तब हम एंकर टैग का यूज करते हैं। सो लेट्स से उसका एग्जांपल है लेट्स से मुझे लर्न वन की वेबसाइट पे जाना है मेरे करंट वेब पेज में से, तो मैं उसका क्या लिखूंगा AHREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और फिर मुझे लर्न वन की वेबसाइट का यूआरएल चाहिए। तो ये हो गया मेरा लर्न वन का यूआरएल learn1.com, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा गो टू लर्न वन वेबसाइट, सेव रीलोड। सो ये आ गया हमारा यूआरएल। अभी जो यहाँ पर हमें आज सीखने वाले हैं वो है पहले तो हम दो एट्रीब्यूट सीखेंगे। एट्रीब्यूट है HREF और टारगेट। सो HREF हमने देख लिया कि जब हमें किसी यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना होता है तो वो यूआरएल का जो एड्रेस है वो हम कहाँ लिखते हैं HREF टैग में। सो करंटली हमें रिडायरेक्ट करना है लर्न वन की वेबसाइट पे। सो हमने HREF मतलब हमारे HREF एट्रीब्यूट के अंदर हमने लर्न वन की वेबसाइट का पाथ दिया है। तो ये हुआ हमारा HREF। नेक्स्ट है हमारा टारगेट। सो टारगेट के अंदर हमें दो चीज होती है। अगर हमें सेम उसी पेज के अंदर हमें
लेट्स से करंटली हमारा ये वाला वेब पेज है। सो अगर मुझे इसी वेब पेज के अंदर नया वेब पेज लोड कराना है तो मैं टारगेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा, डिफॉल्ट यहीं पर हमारा लर्न वन की वेबसाइट रीलोड होगी, लोड होकर आएगी। अगर मुझे लर्न वन की वेबसाइट को जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तब मुझे यहाँ पर नहीं ओपन करना है, बल्कि यहाँ न्यू टैब में ओपन करना है। सो ऑटोमेटिकली न्यू टैब में ओपन कराने के लिए मैं टारगेट में हम अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं। ये हमारा कीवर्ड हुआ। अगर हमें लर्न वन की वेबसाइट को सेम पेज में लोड कराना है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हमें हमारी लर्न वन की वेबसाइट को अगर न्यू टैब में ओपन करना है तो हम उस केस में टारगेट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये पोर्शन निकालते हैं, इसमें सेव कर रहा हूँ और अभी करंटली हम सिर्फ एक एचआरईएफ देख रहे हैं, मतलब खाली एक एट्रीब्यूट दिख रहे हैं एचआरईएफ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरी साइट लर्न वन की ओपन हो रही है सेम वेब पेज के अंदर। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख के सेव कर रहा हूँ। ये आया हमारा पेज, आई एम जस्ट रीलोडिंग। ऑन क्लिकिंग ऑन द लिंक वो हमारा जो पेज है वो नए टैब में ओपन हो रहा है। सो ये हुआ कि अगर हमें सेम पेज में ओपन करना है तो हम टारगेट में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर हमें नए टैब में ओपन करना है तो उस केस में हम टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर ये जो मेरी लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब मैं इस पेज को, मैं ये क्लोज कर देता हूँ, लेट्स से मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, उस केस में ये जो मेरी लिंक है उसे हमने विजिट नहीं किया है। ये फ्रेशली जब हम इस पेज को रीलोड करते हैं, फ्रेशली जब हम ये पेज ओपन करेंगे तब हमारी जो साइट है वो बिग ब्लू कलर में दिखेगी। सो ब्लू कलर मतलब यहाँ पे कुछ एंकर टैग की अपीयरेंस दिखे है, मतलब अगर हमने हमारी साइट को एक भी बार क्लिक नहीं किया है, लिंक क्लिक नहीं की है, साइट पर हम नहीं गए हैं, तो उस केस में हमारा जो लिंक है वो कुछ इस तरीके के कलर का दिखेगा। एक बार जब हम उसे क्लिक करते हैं और ये साइट ओपन हो रही होती है, उस केस में देखो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखा हूँ, करंटली मेरे माउस से इस साइट यूआरएल पे क्लिक करके रखा है। सो इसे हम जब मैंने इसे विजिट कर रहा हूँ तब ये मेरा रेड कलर में दिख रहा है। जैसे ही मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ वैसे ही, अभी तो कुछ हुआ नहीं लेकिन बिकॉज यहाँ पर ये डबल क्लिक हुआ इसलिए यहाँ पे पॉपअप मेंशन हुआ था। सो जब मैं इसे क्लिक किया एक्जैक्टली वन टाइम तब ये एक मोमेंट के लिए रेड कलर में दिख रहा है और ये जा रहा है मेरे नए टैब के अंदर। आफ्टर विजिटिंग द साइट, मतलब अगर मैंने यूआरएल क्लिक कर ली है उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, पर्पल सा हो जाता है। तो इनिशियली हमारी जो यूआरएल होती है वो ब्लू कलर होती है, फिर जब हम उसे क्लिक करते हैं तब कुछ रेड कलर में आती है और जब हम उसे क्लिक कर लेने के बाद वो पर्पल सी हो जाती है। सो ये होते हैं हमारे 3 स्टेजेस की अपीयरेंस ऑफ एचटीएमएल एंकर टैग। जब हम क्लिक नहीं किए हैं, हमारा एंकर टैग को विजिट नहीं किए हैं, तब वो अनविजिटेड लिंक होता है। जब हम लोड करते हैं फ्लैशली लोड पेज वो वाला, जब हम क्लिक कर देते हैं तब उसके बाद में वो विजिटेड हो जाता है, सो इट इज लाइक विजिटेड लिंक। और जब हम क्लिक कर रहे होते हैं, जब वो जो रेड कलर में फॉर अ मोमेंट दिख रहा है हमारा यूआरएल, वो होता है एक्टिव लिंक। सो एंकर टैग में जब हम कोई भी यूआरएल टाइप करते हैं तो हमें टोटल 3 स्टेजेस में हमारा यूआरएल दिखता है। फर्स्ट इज अनविजिटेड, सेकंड इज विजिटेड और थर्ड इज एक्टिव। मतलब जब हमने फ्रेशली पेज लोड किया है, जब हमने क्लिक नहीं किया है तो वो होगा हमारा अनविजिटेड लिंक। हमने क्लिक कर दिया है उसके बाद वाला जो स्टेज है पर्पल कलर में जो हमारा यूआरएल दिखता है वो हमारा एंकर टैग दिखता है कंटेंट, वो होता है विजिटेड लिंक। और जब हम क्लिक कर रहे होते हैं तब हमारा जो लिंक के ऊपर कलर रेड सा होता है वो होता है हमारा एक्टिव लिंक। तो ये हुए हमारे एंकर टैग में 2 एट्रीब्यूट्स हमने आज दिखे हैं, एक एचआरईएफ जो हमने पहले भी देखा था और आज हमने सीखा है टारगेट। मतलब अगर हमें इसे न्यू टैब में ओपन करना है सो हम टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लेंगे और हमारी एचटीएमएल की जो लिंक है उसको हम कैसे अपीयरेंस देते हैं, तो अनविजिटेड, विजिटेड एंड एक्टिव। इसके बाद का हमारा टैग है वो है इमेज टैग। ये भी हमने प्रीवियसली ऑलरेडी ये विजिट कर दिया है, लेकिन आज हम फिर से इसके अंदर कुछ इसके एट्रीब्यूट्स के लिए आज हम इसे फिर से विजिट करने वाले हैं। सो पहला है कि जब हमें कोई भी इमेज को हमारे वेब पेज में शो करनी होती है उस केस में हम इमेज टैग यूज करते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इमेज टैग का यूज टाइप इमेज सोर्स हमें देना होता है। सो करंटली मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो लास्ट टाइम हमने लर्न वन की इमेज यूज़ करी थी सो वो सेम फोल्डर में ही है। सो लर्न वन डॉट जेपीजी सेव लोड द पेज। सो ये मेरी इमेज आ गई है। सो मेरा पहला जो एट्रीब्यूट था इमेज टैग के अंदर वो है आईएमजी इमेज, सॉरी एसआरसी सोर्स। सो यहाँ पर हम सबसे पहला जो एट्रीब्यूट यूज किया है वो है सोर्स। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा हाइट और तीसरा होगा विड्थ। सो हाइट एंड विड्थ हम नॉर्मली साथ में ही यूज करते हैं। सो लेट्स से मुझे मेरी इमेज को हाइट देनी है 100 पिक्सल और विड्थ देनी है मुझे 100 पिक्सल। सो 100 लिखने के बाद जब मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ तो ये मेरा 100 विड्थ और 100 हाइट आ रहा है। बिकॉज मेरी इमेज का जो अंदर कंटेंट है नॉन वन वो हॉरिजॉन्टली काफी लंबा है, इसलिए जब मैंने उसे एक फिक्स विड्थ दी है 100 तब वो श्रिंक होकर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इसे थोड़ा और बड़ा करना है तो मैं इसकी विड्थ ऑलमोस्ट लेट्स से 800 कर दे रहा हूँ, रीलोड द पेज। और ये हमारा जो इमेज है वो अभी वाइड दिख रहा है। सो ये हुए हमारे 2 एट्रीब्यूट्स, हाइट एंड विड्थ। तो टोटल 3 एट्रीब्यूट हुए। सोर्स जो डिफाइन करता है कि हम हमारा इमेज कहाँ से ला रहे हैं, दूसरा है हाइट एंड विड्थ और लास्ट वन है ऑल्टर। लेट्स से हमने जो पाथ डिफाइन किया है मतलब ये वाला, उस पाथ के ऊपर इमेज नहीं है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, वो ब्रोकन इमेज हमें यूजुअली दिखाई देती है। लेकिन वो जब हम पेज डिजाइन करते हैं तब वो ब्रोकन इमेज एक प्रॉपर डिजाइन नहीं है, वो थोड़ा गंदा भी दिख रहा है। सो उस केस में अगर हमें ब्रोकन इमेज नहीं दिखानी है और एक मीनिंगफुल टेक्स्ट यूजर को शो करना है कि यहाँ पर एक्चुअली में एक इमेज है जो किसी रीजन से लोड नहीं हो रही है, सो ऑल्ट एट्रीब्यूट हमें फैसिलिटी देता है कि जब हम इमेज शो कर रहे हैं और शो इमेज लोड नहीं हो पा रही है तो उस केस में आप अल्टरनेटिव कोई प्रॉपर मैसेज शो करो। सो लेट्स से मैंने लर्न वन का लोगो दिखाया है और मेरा लर्न वन का लोगो लोड नहीं हो रहा है, सो मैं यहाँ लिखूंगा learn one logo is here, reload। करंटली मेरा इमेज लोड हो रहा है, सो मैं इस इमेज की पाथ चेंज कर दूंगा। ओके
डिलीट हियर। जैसे ही मैंने उसे डिलीट किया और मैं लोड कर रहा हूँ, सो मेरा ब्रोकन इमेज के साथ एक मैसेज भी आ रहा है कि लर्न वन लोगो इज हियर। मीन्स ब्रोकन इमेज क्या आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर एक इमेज है जो करंटली लोड नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और साथ में मुझे उसका ऑल्टर एक मैसेज भी आ रहा है कि भाई यहाँ पर इमेज थी लेकिन वो कौन सी इमेज थी वो मुझे नहीं पता है। सो वो इमेज का डिस्क्रिप्शन मुझे इस ऑल्टर टैग की जो अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उससे मिल रहा है कि इस इमेज की जगह पर क्या है, लर्न वन लोगो इज हियर। तो यहाँ पर जो ALT एट्रीब्यूट है ये हमें फैसिलिटी देता है कि आप कैसे अगर इमेज लोड नहीं हो रही है सो इमेज की बदले आपको एक मीनिंगफुल मैसेज भी पास करते हैं। तो ये हमारे 4 एट्रीब्यूट हुए, सोर्स, हाइट, विड्थ एंड ऑल्टर, ऑल्टरनेटिव मैसेज। अब लास्ट है कि इमेज टैग को हम एज अ लिंक भी यूज कर सकते हैं। सो एज वी नो कि अगर हमें लिंक यूज करनी है तो हम एंकर टैग यूज करते हैं। सो अगर एंकर टैग के एंकर टैग में हम नॉर्मली कंटेंट लिखते हैं, सो जैसे कि href इज माई लर्न वन की वेबसाइट, मैं यहाँ से लर्न वन की साइट का पाथ कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लर्न वन, ये क्लोज, तो यहाँ पर आ गया लर्न वन। अगर मुझे लर्न वन की लिंक की जगह पर मतलब करंटली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है लर्न वन, तो मुझे अगर टेक्स्ट नहीं चाहिए बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं लर्न वन की इमेज के ऊपर क्लिक करूँ और मेरी लर्न वन की साइट ओपन हो जाए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा। सो करंटली मेरा जो लर्न वन का जो इमेज है वो इमेजेस के अंदर है। सो मैं यहाँ पर इमेजेस स्लैश लर्न वन डॉट JPG लिख रहा हूँ। लेट मी रीलोड द पेज। तो यहाँ पर आ गया मेरा लर्न वन का लोगो। मैं इसे थोड़ा प्रॉपर करने के लिए ये हाइट विड्थ निकाल रहा हूँ ताकि ये मेरा लर्न वन का लोगो ठीक से दिखे। तो करंटली मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी लर्न वन की साइट ओपन होगी। बट आई वांट कि इसके ऊपर नहीं बल्कि इस लोगो के ऊपर क्लिक करने पर मेरी साइट ओपन हो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लर्न वन है इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा इमेज टैग है वो मैं कट करके इस ए टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ। मतलब ये कि इमेज टैग को मैंने एंकर टैग के अंदर लिख दिया है। अब सेव, लोड। तो जब मैंने इसके ऊपर लोड किया तो यहाँ से मेरा जो कंटेंट था लर्न वन लिखा हुआ लिंक निकल गया है, और अभी ये जो मेरा लोगो है उसके ऊपर जब मैं होवर कर रहा हूँ तब आपको हाथ जैसा साइन दिख रहा है जिसे हम कर्सर बोलते हैं। तो ये मेरा कर्सर अभी एज अ पॉइंटर दिख रहा है। मीन्स ये जो मेरा लोगो है वो लोगो अभी लिंक बन गया है। सो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है, ब्राउजर रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे लर्न वन की वेबसाइट पर। मीन्स करंटली ये जो इमेज है मेरा लर्न वन का इमेज, ये लर्न वन का इमेज मुझे सर्व कर रहा है एज अ URL। ये हमने सीखा कि URL लर्न वन की कोई भी नॉट लर्न वन कोई भी इमेज को हम कैसे लिंक में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल वे है, सबसे पहले आप ए टैग के अंदर आपको जिस URL पे रिडायरेक्ट होना है वो आप ऐड करें। सो करंटली मुझे लर्न वन की साइट पे जाना है तो वो मैंने ऐड किया है। और उसके बाद ए के अंदर जहाँ पर हम नॉर्मली कंटेंट लिखते हैं वर्ड्स में लिखते हैं, वर्ड्स की जगह पर आप इमेज टैग यूज करें और इमेज के अंदर आप जो भी आपकी इमेज हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर टू ऐड अल्टर ALT टैग। सो आपको एक ऑल्टरनेटिव कंटेंट मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो भी आप इमेज लोड कर रहे हो वो इमेज अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पर हमें एक मीनिंगफुल मैसेज मिलता है। सो ये हुआ हमारा इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स, सोर्स, ऑल्टर, ड्यू टैग, विड्थ एंड हाइट, और हम कैसे इमेज टैग को एज अ लिंक यूज करते हैं। सो आज की हमने जो सेशन में तीनों चीज सीखी है, हेडिंग, उसके बाद एंकर टैग और इमेज टैग जो हमने इन डेप्थ सीखे हैं। सो आई विश कि आप सब उसे ट्राई करें आपके सिस्टम में। आप एक वेब पेज बनाए उसके अंदर ये तीनों चीजें ट्राई करें और जो डिफरेंस है हेडिंग टैग का वो आप देखें, उसे नोट कर लें, और एंकर टैग और इमेज टैग को एज अ कॉम्बिनेशन अलग अलग भी ट्राई करें। अगर आपको ये ट्यूटोरियल में जो भी एग्जांपल दिए हैं वो एग्जांपल परफॉर्म करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप हमें forum.learn1.com पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द रिवर्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हम सेशन लेने वाले हैं उस सेशन में हम सीखने वाले हैं HTML टेबल।